बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वीडियो 7 के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। इसके अंदर है कि हम शेप्स पे कैसे काम करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मुख्तलिफ किस्म की शेप्स आती हैं, उनको हम कैसे देखेंगे। हाउ टू इंसर्ट शेप्स इन डॉक्यूमेंट एंड हाउ टू एडिट एंड पुट टेक्स्ट इन द शेप्स। ये दो तीन चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। मेरे पास एक जो है ना माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट है, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। इसे भी मैंने डिलीट किया। मेरे पास एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है, तो मैं इसके अंदर इंसर्ट की एक ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। इंसर्ट पे टैब पे क्लिक करें तो आपके पास बेस मार्क ऑप्शन आएंगे। इसमें एक शेप्स की ऑप्शन आएगी, इस पर मैंने क्लिक किया तो माइक्रोसॉफ्ट ने बेस मार्क किस्म की शेप्स दी हुई हैं। और ये शेप्स जब आप डॉक्यूमेंट कोई बनाते हैं उसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो जैसे मेरे पास एक सर्कल मैंने लिया, इस पर क्लिक किया और मैंने दोबारा इंसर्ट पे क्लिक किया, शेप्स पे गया, मैं ट्रायंगल पे मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर ये मेरे पास शेप्स आ गई हैं। शेप्स को आप देखें, आप इधर से पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने इसी तरह ट्रायंगल को भी पकड़ा और मैंने इसको छोटा बड़ा कर लिया। इसकी रीसाइजिंग आप इधर से कर सकते हैं और इसके बाद आप इसको मुख्तलिफ जो है ना वो डॉक्यूमेंट में आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसके शेप स्टाइल आ जाते हैं। जैसे आप इसका कलर ब्लू नज़र आ रहा है आपको, तो मैंने इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक किया शेप्स का और मैं इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ। इस पर मैं गया, इस पर और भी बेशुमार कलर्स आपके पास आ रहे हैं, डिज़ाइन आ रहे हैं। तो जैसे मैंने इसको येलो कलर दे दिया तो मेरे पास ये एक सर्कल आ गया और मेरे पास एक ट्रायंगल आ गई। अब इसके बाद और भी आप शेप्स ऐड कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि एरो आपने क्लिक करना था, तो ये मैंने इन बिटवीन, ये मैंने इसके दरमियान में एक एरो भी डाल दिया। तो जब आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो इस तरह की शेप्स आपको चाहिए होती हैं मुख्तलिफ काम करने के लिए, तो आप इस पर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैंने शेप पे दोबारा क्लिक किया तो आप शेप फिलिंग, ये देखें, आप इसका कलर इधर से भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद शेप आउटलाइन जो है ना, आप इसको लेट से मैं कहता हूँ, क्योंकि ये नज़र नहीं आ रही, तो आउटलाइन पे मैं क्लिक किया और इसके मैं अगर अब बड़ा कर दूं तो ये आपके पास आउटलाइन बड़े साइज़ में आ रही है। तो इसमें पता चल रहा है इसकी आउटलाइन भी है। और इसके बाद शेप्स के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आप जो है ना वो उसको दे सकते हैं। जैसे आप ग्लोइंग की थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी। और इसके बाद सॉफ्ट एज, रिफ्लेक्शन, तो इस तरह से ये नीचे देखे इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है इस शेप की। तो आप इस तरीके से इस शेप की डिफरेंट जो है ना आप इसके एंगल देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना चाहूँ शेप के अंदर, तो मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट, ये ऑप्शन आपके पास आ रही है। तो मैंने इस पे लिख दिया सर्कल। मैं इसको लिख रहा हूँ CIRCLE सर्कल। और मेरे पास ये है, राइट क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट, मेरे पास आ गया ट्राईएंगल, TRANGLE, मेरे पास ये ट्राईएंगल आ गया। आप इसको होम पे गए, आप इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको 28 कर दिया और इसका ट्रायंगल का साइज़ मैंने भी 24 कर दिया, TRANGLE। तो ये मैंने इसका साइज़ अभी 22 है, 20 कर दिया। ट्रायंगल 20 कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह के ना आप इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने दोबारा शेप पे क्लिक किया और शेप पे क्लिक करने के बाद आप इसकी शेप्स को, इसके अंदर मैंने जो टेक्स्ट लिखा था, आप इसके टेक्स्ट का वैरायटी को चेंज कर सकते हैं। देखें आपके पास वर्ड स्टाइल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी आपने इसमें शेप्स के अंदर ऐड करने हैं आप इस तरह से कर सकते हैं। और इस तरह जो है ना इसकी आगे टेक्स्ट डायरेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन आपने ऐसे करनी है तो आप ऐसे कर दें। सर्कल है तो सर्कल की टेक्स्ट डायरेक्शन आपने जो आप चेंज करनी है तो आप इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। और इसके बाद इसकी पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन है, आप इसको देख सकते हैं। और आप इस शेप्स को आप जो है वो सेट एज बैकग्राउंड, फ्रंट एंड, इस तरह की सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये टॉपिक था कि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर शेप्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मुमकिन है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। आप इसको देखिएगा, डिफरेंट ऑप्शन को चेक करें और इन शेप्स को अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करने की कोशिश करें।
और जहाँ ज़रूरत पड़े, जैसे मेरे पास ये एक स्टार का शेप पड़ा हुआ है, तो आप इस तरह से बेशुमार शेप्स इसमें रखे हुए हैं, तो आप इनको यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को जो है ना वो जानदार बना सकते हैं। तो मुमकिन है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है शेप्स के बारे में, और अपने दोस्तों में इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को इस अब्दुल फन जोन के बारे में बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इन्फॉर्मेशन ले सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।